एक गांव में दो जुड़वा बहनें सीता और गीता रहती थी। उन दोनों बहनों के पास कुछ जादुई शक्तियां थी, कुछ ऐसी जादुई शक्तियां जिससे वो लोगों की मदद करती थी। एक दिन दोनों जुड़वा बहनें एक गांव में घूम रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे गीता, क्या तुम्हें भी किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सीता, सुनाई तो दे रही है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे लगता है गीता, ये आवाज उस घर से आ रही है। अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं। सीता गीता दोनों ही उस घर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही दोनों बहनें घर के अंदर झांककर देखती हैं, तो उन्हें वहाँ एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए नजर आती है जो बहुत रो रही होती है। और वहीं पीछे से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। ए मीना, ये रोना वोना बंद कर और ये ले, इन्हें कपड़ों को भी चमका दे। और हाँ, अगर कपड़े ठीक से ना धुले ना तो देख लेना, फिर मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चाची, मैं अच्छे से धो दूंगी। मैं अच्छे से सारे कपड़े धो दूंगी चाची। मीना की बात सुनकर वो औरत गुस्से से तमतमाती हुई घर से बाहर चली जाती है और वहीं मीना कपड़े धोते धोते अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आज तुम जिंदा होती तो क्या तब भी मेरा ये हाल होता? जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में चाची ने ये थापे पकड़ा दी है। काश ये सब मैं पापा को भी बता पाती। कोई तो होता जो मेरा ये दुख समझ पाता। मीना को इस तरह से दर्द में देख सीता गीता से रहा नहीं जाता। गीता, वो बच्ची बहुत तकलीफ में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे उस बच्ची के लिए। इतना कहते ही एक बहन जादुई शक्ति से चूहे का रूप ले लेती है और रसोई की तरफ दूध पीने चली जाती है। दूध पीते पीते दूध का बर्तन छट से गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन मीना दौड़ते हुए किचन की तरफ आती है। अरे चूहे, रुक जा, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी चाची को पता चला कि चूहे ने दूध झूठा कर दिया है, तो वो बिना सोचे समझे मुझे पता नहीं क्या सजा देगी। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? मेरा नाम मीना है, मेरी माँ नहीं है। मैं यहाँ अपनी चाची के घर ही रहती हूँ और मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। चाची मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते। इसीलिए मुझे चाची की बात का बहुत बुरा लगता है। पर मेरी माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला थोड़ी ना कहती। और क्या वो मुझे पढ़ाई करने से भी रोकती? मीना की ऐसी बात सुन चुहिया की आंख भर आती है और वो उस घर से बाहर आ जाती है। और वहीं मीना भी चुहिया के जाने के बाद अपना काम करने के लिए जैसे ही दूसरे कमरे में जाने लगती है, तो वो देखती है कि कमरा एकदम साफ था, कपड़े धुल चुके थे और प्रेस होकर बिस्तर पर रखे हुए थे। अरे ये क्या, ये कपड़े तो मैं धो रही थी, फिर ये यहाँ कैसे? और ये तो प्रेस भी हो चुके हैं। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, लेकिन वो खुश थी। मीना का काफी समय बच गया था। ऐसे में मीना ने सोचा क्यों ना वो चाची के घर आने से पहले थोड़ी पढ़ाई ही कर ले। मीना ने जल्दी से अपनी किताबें निकाली और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8।
मीना पढ़ाई कर ही रही थी कि कुछ समय बाद उसकी चाची भी घर लौट आई। मीना को पढ़ाई करता देख सरोजा चाची गुस्से से लाल हो गई। क्यों री, मना किया है ना पढ़ाई करने के लिए मैंने तुझे। अगर तू पढ़ाई करेगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? पर चाची, घर का सारा काम हो गया है। हो गया है? इतने सारे कपड़े देकर गई थी धोने को, सब धुल गए? हाँ चाची, सब धुल गए हैं और तो और प्रेस भी हो चुके हैं। घर का सारा काम होने के बाद ही मैं पढ़ाई पर बैठी थी। सरोजा चाची घर की सफाई और कपड़ों की चमचमाहट देख हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना सारा काम इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यही सब जानने के लिए अगले दिन सरोजा चाची ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए। एरी मीना, मैं एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में ना पूरा हुआ ना तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा तुझे। इतना कहकर सरोजा चाची घर से चली जाती है और मीना जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लगती है। मीना को काम करते हुए दोनों जादुई बहनें उसके घर की खिड़की से उसे देख रही होती है कि उसी वक्त मीना के हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? आज तो चाची सच में मुझे खाना नहीं देगी और डांट पड़ेगी सो अलग। अब मैं क्या करूं? मीना कांच के उस गिलास को लेकर काफी परेशान हो जाती है कि तभी गीता चूहिया का भेष बदलकर मीना के पास आती है। मीना, आज मुझे दूध मिलेगा? अरे तुम, हाँ मैं अपने हिस्से का दूध तुम्हें दे देती हूँ। मीना अपना दुख ना बताते हुए चूहिया के लिए दूध लेकर आती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। ये सब मीना की सरोजा चाची खिड़की से देख रही होती है। सरोजा देखती है कि जब तक मीना बर्तन साफ कर रही होती है कि तभी पीछे से एक लड़की घर में जादू से सारा काम कर रही होती है। अरे ये तो जादुई बहनें हैं जिनके चर्चे गांव-गांव में हैं। क्यों ना मैं इन्हें पकड़ लूं। सरोजा चाची जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे घर में कोई नजर नहीं आता और पूरा घर चमचमाता हुआ नजर आता है। ये सब देखकर सरोजा चाची को गुस्सा आता है और वो गुस्से में मीना की पिटाई करने लगती है। बता, कहाँ है वो? कहाँ है वो जादुई बहनें? बता मुझे, कहाँ छुपा कर रख रखा है तूने उन्हें? कौन बहनें चाची? मुझे कुछ नहीं पता, सच बोल रही हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं? सच में मुझे नहीं पता चाची। मैंने तो बस एक चूहिया को दूध पिलाया था। मीना कई बार अपनी चाची को समझाती है कि उसने किसी भी जादुई बहनों को नहीं देखा, लेकिन सरोजा चाची उसकी एक नहीं सुनती और मीना की खूब पिटाई करने लगती है। ठीक उसी वक्त मीना के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। सरोजा, मैंने कभी नहीं सोचा था एक तुम मेरे पीछे से मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। वो तो शुक्र है उस बोलने वाले चूहे का जिसने मुझे ये सब बताया, और आज मैंने देख भी लिया कि तुम मीना के साथ कैसा बर्ताव करती हो। अरे नहीं भाई साहब, आपने जो देखा वैसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो मीना मेरी बच्ची की तरह है। अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा हूँ। चलो बेटा। इसके बाद मीना खुशी खुशी अपने पिता के साथ सीतागढ़ चली जाती है। वहीं पर मीना अपने आगे की पढ़ाई पूरी करती है और बड़े होकर वो एक टीचर बनती है जो गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी।